बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में खुश आमदीद। यूएस टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से एक ऐसा क्वेश्चन जो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं लेकिन मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना सका, वो क्वेश्चन ये है कि क्या अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो क्या वो अमेरिका का वीज़ा हासिल कर सकता है या नहीं कर सकता। और पिछले दिनों हमारे क्लाइंट हैं, उनका वीज़ा रिजेक्ट भी हुआ तो उनके अपने ख्याल में भी यही था कि शायद वो इस वजह से उनका वीज़ा नहीं लग सका क्योंकि उनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड था। अच्छा, यूएस टूरिस्ट वीज़े के हवाले से मैं आपको बता दूं कि यूएस टूरिस्ट वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं, जब एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं तो DS-160 फॉर्म में वो आपसे पूछते हैं कि जनाब आपने कोई जुर्म तो नहीं किया, आपके ऊपर कोई FIR तो नहीं है। अच्छा, अगर आपके ऊपर कोई FIR मौजूद है लेकिन आप उसमें से बरी हो चुके हैं या वो अंडर ट्रायल है या उसमें आपको किसी किस्म का अभी फैसला नहीं मिला या आपको सज़ा हुई है, ये तीन चीज़ें होती हैं। अगर तो आप अंडर ट्रायल हैं और या अगर आप उस केस में से बरी हो चुके हैं, निकल चुके हैं, तो फिर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूएस टूरिस्ट वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और DS-165 में आप बता सकते हैं कि जी मेरे ऊपर ये FIR हुई थी लेकिन ये जो FIR है ये ठीक नहीं थी, ये गलत थी, या इसमें अदालत ने मुझे बरी कर दिया है, या जो इसमें हमारी सुलह हो गई है, तो डिटेल आपको देनी चाहिए। दूसरी बात यह कि अगर खुदा न खास्ता आपको किसी केस में सज़ा हुई है तो फिर भी आपको ये बताना पड़ेगा कि जनाब ये जो केस है ये क्या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी थी या ये कोई मालियाती फ्रॉड का था, फिनेंशियल फ्रॉड का था। बाज़ का तो होता है लोगों के बिजनेस के लेन देन जो है वो ज़्यादा होते हैं तो उस किस्म की FIR भी लोगों के ऊपर हो जाती हैं। तो अगर इस किस्म की FIR हैं और इसमें कोई केस चल रहा है तो इसका तो कोई इशू नहीं है। हाँ, खुदा न खास्ता जो 302 है जो कि कत्ल की एक दफ़ा है या 324 है इरादा कत्ल, अगर इस किस्म की कोई आपके ऊपर कोई ख़ास FIR नहीं है तो बाकी FIR जो हैं उसके ऊपर जो है वो आप कोई इशू नहीं है, आप उसके ऊपर वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको इस सिलसिले में मज़ीद रहनुमाई चाहिए हो तो आप हमारे लाहौर ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं। यूएस टूरिस्ट वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि फ्री वाली अपॉइंटमेंट जो है वो 1 साल बाद की मिलती है और जो दूसरी अपॉइंटमेंट आप थ्रू द कंसल्टेंट या अपने किसी दोस्त के हवाले से मिलती है वो 3-4 महीने बाद की आमतौर पर आपको पेड अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अगर आपको इस सिलसिले में भी रहनुमाई चाहिए हमारे लाहौर ऑफिस से डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप यूएस टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हैं और आप ये समझते हैं कि वहाँ से किसी का इनविटेशन वगैरह मंगवाएं तो ये बात जहन में रखें कि अगर आप बिजनेसमैन नहीं हैं और अगर आपका कोई जानने वाला भी वहाँ नहीं है तो फिर आपको इनविटेशन नहीं मंगवाना चाहिए, फिर आपको सिंपल टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा जो वीज़ा होता है उसके लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत अच्छी वीज़ा रेशो है यूएस टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से। अगर आप यूएस टूरिस्ट वीज़ा अपना, दोस्तों का, फैमिली के किसी मेम्बर का या फैमिली एंड फ्रेंड मिलके अगर यूएस टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल हमारे लाहौर ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बात आपने ज़हन में रखनी है, अगर खुदा न खास्ता आपका अमेरिका का वीज़ा रिजेक्ट हो गया है तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने दोबारा अप्लाई नहीं करना। क्यों कि अगर एक दफ़ा आपका रिजेक्ट हो गया तो मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 15-20 दिन बाद दोबारा अप्लाई किया, नई अपॉइंटमेंट ली और वीज़ा जो है उनको मिल गया है। तो एम्बेसी कोई ऐसा नहीं आपको कह देती कि जी अब आपने दोबारा अप्लाई नहीं करना। लिहाजा अगर आप इसको मुसलसल जद्दोजहद में लगे रहें, अगर आपने अमेरिका का वीज़ा हासिल करना है तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।